हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल राठिया एजुकेटर में। दोस्तों, आज का यह वीडियो जो है रेलगाड़ी से संबंधित कुछ हार्ड क्वेश्चन पर है, लेकिन मुझे विश्वास है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको इजी लगने लगेगा, क्योंकि एक एक पॉइंट को बारीकी से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, 100 किलोमीटर दूरी पर स्थित दो स्टेशन ए और बी है। एक रेलगाड़ी ए से प्रातः 10 बजे बी की ओर 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलना प्रारंभ करती है। दूसरी रेलगाड़ी उसी दिन प्रातः 10 बजे बी से ए की ओर 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। वे किस समय मिलेंगी? तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो एक स्टेशन है ए और एक स्टेशन है बी, दोनों के बीच की दूरी जो है 100 किलोमीटर है। तो क्या कहा है प्रश्न में, एक ट्रेन जो स्टेशन ए से बी की ओर 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है, इधर से एक ट्रेन जाता है जिसका चाल है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, और एक ट्रेन इधर से आता है, इसकी चाल है 30 किलोमीटर प्रति घंटा, और ये दोनों ट्रेन जिस बिंदु पर मिलेंगे वहीं पर 100 किलोमीटर की दूरी को जो है दोनों ट्रेन मिल के पूरा कर लेंगे। और प्रश्न है पूछा है कि वे किस समय मिलेंगी। तो कहने का अर्थ है कि दोनों ट्रेन कितने समय तक चलेंगी। तो उस टाइम पीरियड को हम टी मान के चलते हैं कि वे ट्रेन टी समय तक चलेंगी। तो हम देखते हैं कि पहला ट्रेन 20 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी चाल है, और कितने समय के लिए चलेगा? टी समय के लिए। तो 20 गुणा टी कर देंगे, तो यह जो है स्टेशन ए से चलने वाले ट्रेन के द्वारा तय की गई दूरी हो गया। अब स्टेशन बी से चलने वाले ट्रेन के द्वारा तय की गई दूरी को निकालेंगे। तो स्टेशन बी से चलने वाले ट्रेन का चाल है 30 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 30 गुणा समय कितना है, टी माने हैं, तो टी ये चाल और ये समय यह हो गया दूरी। तो यह जो दूरी है स्टेशन बी से चलने वाली ट्रेन के द्वारा तय की गई दूरी है। तो अब दोनों को हम जोड़ देंगे, इस दोनों दूरी को, पहले ट्रेन के द्वारा तय की गई दूरी और दूसरी ट्रेन के द्वारा तय की गई दूरी कितना हो जाएगा? 100 किलोमीटर हो जाएगा, क्योंकि दोनों ट्रेन जो है 100 किलोमीटर को, तो दोनों ट्रेन जो है 100 किलोमीटर की दूरी को मिल के पूरा कर रहे हैं, तो बराबर 100 कर देंगे। अब देखिए इसको हल करते हैं। 20 टी और 30 टी जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 50 टी बराबर 100। अब टी बराबर कितना हो जाएगा? 2, अर्थात 2 घंटा। तो 10 बजे चलना प्रारंभ किए थे, तो 10 में 2 घंटा जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 12। इसका मतलब है कि वे दोनों ट्रेन एक दूसरे से 12 बजे मिलेंगी। तो देखिए ऑप्शन ए में आंसर दिया हुआ है, तो ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं इसी तरह अगला क्वेश्चन। तो आज का अगला प्रश्न है, दो रेलगाड़ियां स्टेशन ए और बी से एक दूसरे की दिशा में क्रमशः 50 किलोमीटर प्रति घंटा और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है। उनके मिलने के समय दूसरी रेलगाड़ी पहली रेलगाड़ी से 120 किलोमीटर अधिक चल चुकी है। तो स्टेशन ए और बी के बीच की दूरी क्या है? तो चलिए इसको हल करते हैं। तो देखिए स्टेशन ए से चलने वाली ट्रेन का चाल कितना है? 50 किलोमीटर प्रति घंटा, और स्टेशन बी से चलने वाली ट्रेन का चाल है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो जब मिलते हैं तो उनके मिलने के समय को हम टी मानते हैं, अर्थात दोनों जो है टी समय तक चलते हैं और टी समय बाद जो है एक दूसरे से मिलते हैं। तो टी समय और ये चाल पहली ट्रेन का 50 किलोमीटर प्रति घंटा, दोनों को हम गुणा कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? स्टेशन ए से चलने वाली ट्रेन के द्वारा तय की गई दूरी हो गया। अब स्टेशन बी से चलने वाली ट्रेन की दूरी निकालने के लिए स्टेशन बी से चलने वाली ट्रेन के चाल 60 और गुणा टी कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? स्टेशन बी से चलने वाली ट्रेन के द्वारा तय की गई दूरी हो गया। अब प्रश्न में कहा गया है कि उनके मिलने के समय दूसरी रेलगाड़ी
पहली रेलगाड़ी से 120 किलोमीटर अधिक चल चुकी है। तो यह जो है ये दूसरी रेलगाड़ी के द्वारा तय की गई दूरी है, जो कि पहली रेलगाड़ी के द्वारा तय की गई दूरी से 120 किलोमीटर अधिक है, अर्थात दोनों का अंतर जो है 120 किलोमीटर है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो यह दूरी जो है बड़ा है तो इसको पहले लिखेंगे 60t माइनस 50t बराबर 120, क्योंकि दोनों का अंतर जो है 120 किलोमीटर है। अब हम इसको आगे हल कर देंगे तो ये हो जाएगा 10t बराबर 120। अब जो है 10 से भाग देंगे तो कितना बचेगा 12, तो t बराबर हो गया 12, अर्थात 12 घंटा बाद दोनों ट्रेन एक दूसरे को मिलेंगी। हमें प्रश्न में पूछा है कि ए और बी के बीच की दूरी। अब हमें जो है उनके द्वारा तय की गई समय पता चल गया। अब उनके चाल से गुणा करके उनके द्वारा तय की गई दूरी को निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हल करते हैं ऊपर में। तो पहले ट्रेन का चाल है 50 किलोमीटर, तो 50 से इस समय पीरियड को हम गुणा कर देंगे। ये कितना हो जाएगा 12 पंचे 60, 600। तो पहले ट्रेन के द्वारा 600 किलोमीटर की दूरी तय की गई। अब दूसरे ट्रेन के चाल कितना है 60 किलोमीटर, तो 60 का गुणा इस समय पीरियड से कर देंगे तो कितना हो जाएगा 12 छः के 72, 720 किलोमीटर। अब दोनों को हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 1320 किलोमीटर। तो उनके द्वारा तय की गई दूरी कितना है, तो स्टेशन ए और बी के बीच की दूरी कितना हो गया 1320 किलोमीटर है। तो देखिए ऑप्शन बी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, कर्नाटक एक्सप्रेस शाम 5 बजे बंगलौर से छूटती है और रात 9 बजे घरमाव पहुंचती है, और कुर्ला एक्सप्रेस शाम 7 बजे घरमाव से छूटती है और रात 10:30 पे बंगलौर पहुंचती है। दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे को किस समय पार करेंगी, अर्थात किस समय मिलेंगी। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो हम बेंगलोर से घरमाव तक की दूरी को डी मान के चलते हैं, और प्रश्न में कहा गया है कि कर्नाटक एक्सप्रेस जो है शाम 5 बजे बंगलौर से छूटती है और रात 9 बजे घरमाव पहुंचती है, अर्थात कर्नाटक एक्सप्रेस को डी दूरी तय करने के लिए कितना घंटे तय करना पड़ता है 4 घंटे। 9 में 5 को माइनस कर दिया 4 घंटे, तो डी बटा हम 4 कर देंगे तो ये हो गया कर्नाटक एक्सप्रेस का चाल। और अब कुर्ला एक्सप्रेस जो है 7 बजे घरमाव से छूटती है तो रात 10 बजे बंगलौर पहुंचती है, अर्थात डी दूरी को तय करने के लिए कुर्ला एक्सप्रेस को 3.5 घंटा का समय लगता है। तो 3.5 घंटा को हम भिन्न में बदलते हैं। पहले ये 3 30 हो गया, 3 जो है घंटा में है और 30 जो है किस में है मिनट में। तो इसको जो है घंटा में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा 60 से भाग देना पड़ेगा। तो 0 से 0 कटा, 3 एक कम 3, 3 दूना 6, 2 तिया 6, 6 एक 7, 7/2। तो ये हो गया 7/2 घंटा। तो डी बटा 7/2 कर देंगे तो अब ये हो जाएगा 2D/7, 7/2 जो है पलट गया। तो ये है कुर्ला एक्सप्रेस का चाल। तो हमें प्रश्न में क्या पूछा है, दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे को किस समय पार करेंगी, अर्थात दोनों रेलगाड़ियां जो है एक दूसरे को कब मिलेंगी। तो देखिए डी दूरी को जो है दोनों एक्सप्रेस मिल के तय करेंगी, तो उनके द्वारा लिए जाने वाले समय को हम टी मान के चलते हैं, अर्थात टी समय बाद दोनों एक दूसरे को मिलेंगी। तो यह जो है कर्नाटक एक्सप्रेस का चाल है D/4 गुणा टी कर दिए, अर्थात चाल बटे समय बराबर दूरी। यह जो है कर्नाटक एक्सप्रेस के द्वारा तय की गई दूरी है, ये टी है। अब देखिए ये कुर्ला एक्सप्रेस का चाल है 2D/7, 2D/7 गुणा टी। अब ये हो गया कुर्ला एक्सप्रेस के द्वारा तय की गई दूरी। अब दोनों दूरी को जोड़ देंगे, क्योंकि दोनों रेलगाड़ी जो है उस दूरी को मिल के तय कर रहे हैं। कौन सी दूरी, बंगलौर से घरमाव तक की दूरी को।
और बेंगलोर से घरमाव तक की दूरी को हमने कितना माना था, डी माना था, तो बराबर डी लिख देंगे। अब इसको हम आगे हल करते हैं। अब देखिए 7 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 28, 4 सत्ते 28, यानी कि 7 dt। प्लस का चिन्ह है, प्लस चिन्ह दे देंगे 7 से 4 बार में, तो 4 दूना 8 dt बराबर डी। अब ये कितना हो जाएगा, 15 dt बटे 28 बराबर डी। अब ये डी से डी कट जाएगा। अब यहाँ हल करते हैं तो t बराबर 15 बटे 28 जो इधर जाके t बराबर 28 बटे 15 हो जाएगा। अब यह किस में है, समय जो घंटा में है इसको मिनट में बदल देंगे, तो इसके लिए हमें 60 से गुणा करना पड़ेगा। 15 से 15 चौक 60, 4 अट्ठे 32 का 2 और 4 दूना 8, 8 3 11, t बराबर 112 मिनट। इसको घंटा में बदल देंगे तो ये हो जाएगा 1 घंटा 60 मिनट को निकाल दिए तो कितना बचा, 52 मिनट, अर्थात 1 घंटा 52 मिनट बाद से समय के 1 घंटे 52 मिनट बाद ये जो कुर्ला एक्सप्रेस है बाद में छूटता है, अर्थात 7 बजे में इस 1 घंटा 52 मिनट को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 8:52 मिनट। तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है, तो ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं अब अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, 2 स्टेशन सोनियाग्राम और वाजपेयीपुर के बीच की दूरी 220 किलोमीटर है। एक रेलगाड़ी सोनियाग्राम से वाजपेयीपुर की ओर 80 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से जाती है। आधे घंटे के बाद दूसरी रेलगाड़ी वाजपेयीपुर से सोनियाग्राम की ओर 100 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से जाती है। तो दोनों रेलगाड़ी कितनी दूरी पर मिलेंगी, सोनियाग्राम से कितनी दूरी पर मिलेंगी। तो उस दूरी को हम जो है डी मान के चलते हैं कि सोनियाग्राम से डी दूरी पर एक दूसरे को मिलेंगी। तो चलिए इसको हम समझते हैं पहले। ये है सोनियाग्राम और ये है वाजपेयीपुर, और दोनों के बीच की दूरी जो है कितना है, 220 किलोमीटर। ये 220 किलोमीटर हो गया। ये है सोनियाग्राम, तो सोनियाग्राम से कितना दूरी पर मिलेगा, डी दूरी पर। तो एक पॉइंट ले लेते हैं हम, ये जो है यहाँ से यहाँ तक है डी दूरी। प्रश्न में कहा गया है कि एक रेलगाड़ी सोनियाग्राम से वाजपेयीपुर की ओर 80 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से जाती है तथा आधा घंटे के बाद दूसरी रेलगाड़ी वाजपेयीपुर सोनियाग्राम की ओर 100 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से जाती है। अर्थात पहला वाला ट्रेन जो है, जो सोनियाग्राम से चलना प्रारंभ करता है, वह जो है आधा घंटा एक्स्ट्रा चलता है। तो उसके द्वारा आधे घंटे में तय की गई दूरी कितना होगा, तो यह दिया हुआ है कि 1 घंटे में जो 80 किलोमीटर पर चलता है, तो आधा घंटे में कितना चलेगा, 40 किलोमीटर चलेगा। तो अब जो है सोनियाग्राम से चलने वाला ट्रेन कितनी दूरी तय करने के लिए बचेगा उसके पास, जब कुल मिला के उसे डी दूरी तय करना है इधर से आने वाले ट्रेन को मिलने के लिए, और वह 40 किलोमीटर की दूरी जो है तय कर चुका है। तो इस डी दूरी में 40 को हटा देंगे, डी माइनस 40, तो इतना दूरी जो है उसे तय करना पड़ेगा। किस चाल से, 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। तो बटे में 80 कर दिए। अब देखिए दूसरी ट्रेन जो है सोनियाग्राम से, यानी कि यहाँ से इस पॉइंट से इधर आता है, कितनी स्पीड से, 100 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। तो ये दूरी तो हमें पता नहीं है, तो कुल दूरी जो है 220 किलोमीटर में इस डी दूरी को घटा देंगे तो ये दूरी निकल जाएगा। तो 220 माइनस डी कर देंगे। अब किस चाल से, 100 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। अब ये क्या हो गया, ये दूरी है, ये चाल है, तो ये क्या हो गया, दूरी बटे चाल बराबर समय। उसी तरह ये भी डी माइनस 40 जो है दूरी है और ये चाल है, तो दूरी बटे चाल बराबर समय। दोनों के द्वारा लिए जाने वाला अब समय जो है बराबर हो जाएगा, तो बराबर का चिन्ह दे देंगे। इसका मतलब है कि दोनों के द्वारा लिए जाने वाला समय जो है अब बराबर हो गया। तो अब हम इसको आगे हल करेंगे, तो 0 से 0 कट गया, 2 चौक 8, 2 पंचे 10। अब हम इसको आगे हल करते हैं, तो 5 का गुणा इससे होगा, ये हो जाएगा 5D और 40 और 5 गुणा करेंगे तो 5 चौक 20, 200 बराबर 4 का गुणा इससे, ये हो जाएगा 440 माइनस 4D।
अब ये -4D जो इधर आके इससे जुड़ जाएगा 5D में, तो ये हो जाएगा 9D, और ये -200 जो है इसमें जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, सॉरी ये जो है गुणा होगा तो ये हो जाएगा 880 होगा। अब ये जो है -200 880 में जाके जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 1080। अब D बराबर 1080 बटे 9, 9 से कितने बार में कटेगा, 9 एकम 9, 9 दूना 18 और 0, और कितना हुआ 120। तो D बराबर हो गया 120 किलोमीटर। तो D हमने किसको माना था, D का मान आया 120, तो इसका मतलब है कि सोनिया ग्राम से 120 किलोमीटर की दूरी पर मिलेंगी। ऑप्शन ए में दिया हुआ है, तो ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक रेलगाड़ी बिना किसी स्थान पर रुके 90 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से एक निश्चित दूरी तय कर सकती है, पर गाड़ी को बार बार रुकना पड़ता है, जिस कारण इसकी चाल जो है घटकर 72 किलोमीटर प्रति घंटा रह जाती है। रेलगाड़ी प्रति घंटा कितने मिनट रुकती है। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो ट्रेन जो है 90 किलोमीटर 1 घंटा में चलता है, या कह सकते हैं कि 90 किलोमीटर जो है 60 मिनट में चलता है। तो हम लिखेंगे 90 किलोमीटर चलता है 60 मिनट में, 60 मिनट। अब 1 किलोमीटर चलेगा कितने मिनट में, 60 बटे 90, ठीक। तो अब जो है 72 किलोमीटर प्रति घंटा रह जाती है, कब बोला है, तो 72 किलोमीटर चलेगा बराबर 60 बटे 90 गुणा 72। अब इसको हम कटा देंगे, 0 से 0 कटा, 9 अट्ठे 72, तो 6 और 8 को गुणा करने हो जाएगा, 6 अट्ठे 48, 48 मिनट में 72 किलोमीटर चलेगा 48 मिनट में। तो अब हम इस 60 मिनट और इस 48 मिनट में कंपेयर कर सकते हैं कि दोनों में जो है 12 मिनट का अंतर है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ट्रेन जो है प्रति घंटा 12 मिनट रुकती है। तो कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है, एक एक्सप्रेस ट्रेन 100 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से चलती है तथा प्रत्येक 75 किलोमीटर के पश्चात 3 मिनट के लिए रुकती है। आरंभिक बिंदु से वह अपने 600 किलोमीटर की दूरी पर गंतव्य तक पहुंचने में कितना समय लेगी। तो चलिए इस सवाल को हल करते हैं। तो 1 घंटा में जो है 100 किलोमीटर चलता है, तो 600 किलोमीटर चलने के लिए कितना घंटा समय लगेगा, 6 घंटा। तो 6 घंटा लिखेंगे। अब कहा गया है कि प्रत्येक 75 किलोमीटर की दूरी पर 3 मिनट के लिए रुकता है। तो इस 600 में जो है कितने 75 किलोमीटर की दूरी है उसको निकालेंगे पहले। तो 600 भागित 75 करेंगे, तो इसको कटाते हैं, 15 पछे 75, 15 चौक 60, है 0 का 0, 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40, जो है 8 दूरी है। इस 600 किलोमीटर में जो है 8 दूरी है 75 किलोमीटर की। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो एक जो है कितने का है, 75 किलोमीटर का है। तो यहाँ रुकना पड़ेगा, यहाँ रुकना पड़ेगा, यहाँ 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 यहाँ, और यहाँ तो रुकने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि पहुँच गए अपने गंतव्य तक। तो कितनी बार रुकना पड़ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 बार रुकना पड़ रहा है। और एक बार में कितने मिनट के रुकता है, 3 मिनट के लिए। तो 7 यह कर देंगे 21, तो 21 मिनट हो गया। तो 21 मिनट जो है और रुकता है इस 6 घंटा के अलावा, अर्थात 6 घंटा 21 मिनट जो है उसे समय लगेगा इस 600 मीटर की दूरी को तय करने के लिए। तो कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी जो है करेक्ट हो जाएगा। आशा करता हूँ दोस्तों आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।